या पूरा नहीं बनाया गया था, तब 10 साल का इंतजार नहीं। 2011 में जनगणना होती है, 2021 में जनगणना होती है, तो 21 में होनी थी, माफी चाहूंगी, जो नहीं थी। अगली जनगणना 2031 में होगी, यानी कि 31 में जब जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा, और यानी कि हमसे आपने वंचित कर दिया। और हमारी मांग है कि ओबीसी महिलाओं को, हम महिलाएं हैं, हमें 181 सीट का अधिकार जो आपने दिया है उसमें ओबीसी महिलाओं को भी सम्मान दीजिए, उन्हें हाशिए पर मत छोड़िए। राहुल गांधी जी ने उन्हें भी केंद्र में लाकर उनकी आवाज उठाने की बात की है। आपने अभी देखा आनंद फानंद में पता लगता है कि देश में संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। उसका एजेंडा क्या है किसी को नहीं पता। मुद्दा क्या चल रहा था? मुद्दा अडानी के 20,000 करोड़ के घोटाले का चल रहा था, मुद्दा बढ़ती महंगाई का चल रहा था, मुद्दा बेरोजगारी का था, मुद्दा किसानों का था, मुद्दा सरहद पर चीन से मिलती चुनौतियों का था, मुद्दा मणिपुर था। लेकिन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए संसद का विशेष सत्र, मुद्दा पता नहीं विशेष सत्र में चर्चा क्या होगी, अटकलें लगने लगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, और ना जाने क्या विशेष सत्र से नहीं था। समय का बर्बादी की गई, मुद्दे से भटकाया गया। विशेष सत्र हुआ तो पता लगा महिला आरक्षण विधेयक लाया जा रहा है। कांग्रेस को इस बात की खुशी हुई कि सालों से जो अधिकार आदि आबादी का था उससे उसको वंचित रखा गया, अब ये अधिकार उन्हें मिलने वाला है। आदि आबादी देश की संसद और राज्य की विधानसभाओं में पहुंचने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने हमारी पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ने इसका स्वागत किया और कहा हम बिना शर्त संसद में इस महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करेंगे, इसे पास होना है। ये पहली बार हुआ। इसमें जो अटकलें रोड़े अटकाए गए हैं भाजपा सरकार द्वारा कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर महिला विधेयक कानून का लाभ मिलेगा। हम चाहते हैं इन शर्तों को हटाइए और तुरंत लागू करिए, ताकि इसी 24 में अभी आधे मिले हैं। और वो आधे किसकी वजह से मिले हैं? वो आधे अधिकार भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न युवा प्रधानमंत्री थे और शहीद हुए श्री राजीव गांधी जी की वजह से। 1989 का वो दिन याद है। 1989 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में प्रस्ताव लेकर आए। लोकसभा में महिला संविधान संशोधन से महिला विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है, मात्र 7 वोटों से राज्यसभा में गिर जाता है। लेकिन संकल्प था, रुकेंगे नहीं। 89 के बाद 1993 आया, पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, पूर्ण बहुमत नहीं था लेकिन नीयत थी, सहमतियां बनाई, बातचीत हुई, रास्ते खुले और 1993 में संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों में, नगर निगमों में महिलाओं को आधी आबादी को उसका हक मिला और 6 महीने में, मात्र 6 महीने में देश में ये लागू हो गया। सबसे पहला चुनाव मध्य प्रदेश में था, सबसे पहले मध्य प्रदेश की महिलाओं को पंचायत नगर निगमों के चुनावों में और नगर निगमों में जो इसका फायदा मिला। और आज गर्व होता है बताते हुए कि देश भर में 15 लाख महिलाएं निर्वाचित हैं। इनकी भागीदारी देश में 40%। लेकिन आधी आबादी का हक अभी आधा मिला जो कांग्रेस लेकर आई थी। पूरा अधिकार क्या है? पूरा है कि देश की राज्य की हर विधानसभाओं में और लोकसभाओं में भी इसको मिलना, ये हमारा सपना था। 1993 में हमने 15 लाख महिलाओं को उसका हक दे दिया, तो आज भी है, 30 साल हो गए, आज भी हक उनके पास है। उसके बाद आया 2010, दोबारा हमारी सरकार बनी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। राज्यसभा में सोनिया गांधी जी की सहमति बनाई और ये बिल 2010 में पारित हुआ। अब इंतजार कर कि लोकसभा में बस ये राज्यसभा में पास हुआ है, लोकसभा में लाना है और इतनी ही देर लगनी थी जितनी इस समय लगी। एक दिन कैबिनेट और अगले दिन पार्लियामेंट ने मोहर लगा के पास हो गया है। लेकिन इसको केंद्र की भाजपा सरकार ने
2.5 साल से जो वंचित हम रहे, क्योंकि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल पीछे नीली साड़ी में मैं विधायक के तौर पर खड़ी हूं। और ये सारी महिला विधायक सांसद देश भर से 2017 8 मार्च का ये फोटो, 2017 8 मार्च, लाल साड़ी में सुषमा स्वराज जी आपको दिखेंगी, तब की हमारी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी दिखेंगी, अभी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आपको दिखेंगी और आपको सुमित्रा महाजन जी सब दिखेंगी। ये 2017 में जब संसद में प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया था, हमने मांग की थी, प्रधानमंत्री जी बहुमत है, प्रधानमंत्री जी आपने हमसे वायदा किया था महिलाओं से 2014 में बहुमत दीजिए, महिला आरक्षण कानून को पास करके अधिकार देंगे। 14 निकला, 15 निकला, 16 निकला, ये 17 की तस्वीरें सुषमा स्वराज जी के साथ मुझे मेरी वार्ता याद है। हमने कहा सुषमा जी आप कुछ कहिए ना प्रधानमंत्री जी को, क्यों नहीं बिल पेश करते हैं, कोई विरोध नहीं होगा, पारित हो जाएगा और महिलाएं 17 का है, 19 के लोकसभा में हमारी संसद होगी। और सुषमा स्वराज जी ने कहा हल्का तुम सब मिलकर बात करो। जब उन्होंने कहा तुम सब मिलकर बात करो, तो लगा सुषमा जी की सुनी नहीं जा रही, वो हमें कह रही है सब मिलकर बात करो। और हमने बात की, लेकिन दुर्भाग्य प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया। 17 से 23 आ जाता है, ये तस्वीर आप देखिए, ये भाजपा की महिला सांसद है, ये वो महिला सांसद है जिन्होंने 2014 से लेकर 2019 में इसमें आपकी यहाँ की जो है जयकौर मीना, जसकौर मीना, दिया कुमारी, रंजीता कोली, ये भी सांसद खड़ी है। हम इनसे कहते रहे, खासतौर से जसकौर मीना की महिला सांसद है, 25 के 25 सांसद भाजपा के यहाँ से लोगों ने लिए हैं। आप मंत्री भी रही है, 10 साल से आपने एक बार भी अपनी सरकार में प्रधानमंत्री को नहीं कहा कि महिला आरक्षण बिल लेकर आएगी। इतनी ही देर लगती है। स्मृति ईरानी से लेकर चुनौती देते किसी ने आवाज उठाई तो मात्र सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी और हम लोग लिख कर हर साल हर सत्र में देते रहे कि महिला आरक्षण बिल ले आइए, महिला आरक्षण बिल ले आइए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इनमें से किसी ने आवाज नहीं उठाई। कहते हमने शौचालय दिए और पूरे हंगामे मोदी जी ने शौचालय दिया, मोदी जी ने शौचालय दिया। क्या मोदी जी ने सुरक्षा दी? सवाल ये, मोदी जी ने सुरक्षा दी? कौन है ये हाथ में तिरंगा लिए सड़क पर? साक्षी मलिक, देश का ध्वज ऊंचा करने वाली, जब राष्ट्रगान गीत बज रहा था आंखों में आंसू थे, लेकिन आज सड़क पे साक्षी मलिक और हमारी फोगाट बहनें जो है वो न्याय मांग रही थी। किससे? संसद में उस पहुंचे अपराधी से जिसका नाम ब्रजभूषण शरण है, भाजपा का सांसद है। बेटियां न्याय मांग रही है, न्याय नहीं मिलता है। महिला आरक्षण होगा तो क्या बदलेगा? जो पूछते हैं उन्हें कहिएगा ऐसे अपराधी छवि वाले बेटियों का यौन उत्पीड़न करने वाले सांसद बाहर हो जाएंगे और उनकी जगह ये बेटियां लेती, लेकिन आपने उनको वंचित रखा। ये ब्रजभूषण शरण की हकीकत है। बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर आती है, न्याय की गुहार लगाती है, FIR नहीं होती है। बेटियां सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है दिल्ली पुलिस को, तब FIR होती है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने दी पूरी भाजपा की। स्मृति ईरानी से लेकर जसकौर मीना हो, दिव्या हो, रंजीत कोली, किसी ने आवाज नहीं उठाई उनके खिलाफ। और क्या दिल्ली पुलिस का ये तरीका है? ब्रजभूषण शरण को जब भी मौका मिलता था वे महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ करते थे। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता रहा है? सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये गर्व से बैठा हुआ इसी संसद के अंदर। ये तस्वीरें मैंने थोड़ी सी हटाया है, ये मणिपुर की हमारी बेटियां, WTO की सरकार है मणिपुर में।
अपराधी लाए। मुझे गर्व होता है अपनी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी पर, उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव को फैसला कर लिया कि 40% महिलाओं को मैं टिकट दूंगी, आरक्षण आए ना आए मैं टिकट दूंगी। श्रीमती प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर जहां सबसे बड़ी हमें चुनौती लगती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, वहां 40% टिकट दिया, इस उम्मीद से क्या भाजपा ब्रिजभूषण शरण जैसे अपराधियों को नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे अपराधियों को नहीं, जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, महिला नेताओं को टिकट देगी और आमने सामने महिला लड़ेगी, हारेगी भी महिला और जीतेगी भी महिला। लेकिन क्या क्या भाजपा ने हमारी महिला उम्मीदवारों के सामने धन और बल से ऐसे अपराधियों को उतार दिया जो पूरा चरित्र हनन पर उतर आए महिलाओं के, लड़ी हमारी महिलाएं। तो आज हमारी मांग है, ये सरकार ओबीसी विरोधी है। राहुल गांधी जी ने संसद में बताया कि 90 भारत सरकार ने 90 जो सचिव है, भारत सरकार के प्रशासनिक सेवा में जो सचिव है, उन 90 में से मात्र 3 ओबीसी है, मात्र 3। यहां से पता लगता है कि जो हम जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक होना चाहिए, लेकिन आप ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, जनगणना न करवा के उनको उनके हक अधिकार भागीदारी से वंचित रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं जनगणना, लेकिन महिला आरक्षण का जनगणना से जोड़ देना ये नाइंसाफी है। क्योंकि जब हमने संविधान संशोधन करके 1993 में महिला आरक्षण लागू किया था, तब जनगणना को आधार बनाया गया था, तब 10 साल का इंतजार नहीं। 2011 में जनगणना होती है, 2021 में जनगणना होती है, तो 21 में होनी थी, माफी चाहूंगी, जो नहीं थी। अगली जनगणना 2031 में, यानी कि 31 में जब जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा, और यानी कि हक से आपने वंचित कर दिया। और हमारी मांग है कि ओबीसी महिलाओं को, हम महिलाएं हैं, हमें 181 सीट का अधिकार जो आपने दिया है, उसमें ओबीसी महिलाओं को भी सम्मान दीजिए, उन्हें हाशिए पर मत छोड़िए। राहुल गांधी जी ने उन्हें भी केंद्र में लाकर उनकी आवाज उठाने की बात की है।